यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी? डैन्यूब। और यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट नदी होने के साथ साथ ही एग्जामिनर के लिए भी सबसे पसंदीदा विषय कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। कितनी लंबाई है? 2860 किलोमीटर। दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। कौन सी? कहां से निकलती है ये? ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक ब्लैक याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी और कहां गिरेगी? ब्लैक सी में गिर जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही और क्या याद रखना है? ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? वोल्गा नदी, जो कि रशिया में बहती है। ठीक है, इसके साथ ही ये कितने देशों में बहती है? 10 देशों में बहती है। और ये 10 देश याद करना बहुत ही आसान है। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले ये कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी। जर्मनी में बहने के बाद ये कहां एंटर करती है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के बाद ये दो देशों की बाउंड्री बनाती है, स्लोवाकिया और हंगरी। स्लोवाकिया और हंगरी में बहने के बाद कहां बहती है ये? क्रोएशिया और सर्बिया में बहती है। इन दोनों देशों में बहने के बाद दो और कौन से देशों में बहती है? नॉर्थ में रोमानिया और साउथ में बुल्गारिया। उसके बाद दो छोटे छोटे देश हैं, एक छोटा है मतलब माल्डोवा, और उसके बाद यूक्रेन। यूक्रेन के पास में बाउंड्री किसकी लगती है? ब्लैक सी की, और ये कहां गिर जाती है? ब्लैक सी में गिर जाती है। इसके साथ ही चार जो देश हैं इनकी राजधानी इसके किनारे पर है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना, उसके बाद स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, उसके बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और उसके साथ ही सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर नदियों पे पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है।